राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आप रोज मंदिर जाते हैं? क्या आप रोज भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं? लेकिन फिर भी मन में एक सवाल उठता है, क्या भगवान सच में आपसे खुश हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कुछ आदतें, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हमारी सारी पूजा को निष्फल कर देती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में ही वो काम कर रहे हैं जो भगवान को सबसे ज्यादा नाराज कर देते हैं? आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 3 बड़ी गलतियों की जो इंसान को भगवान की नजरों में गिरा देती है, चाहे वह कितना भी पूजा पाठ क्यों न करता हो। अगर आप सच में भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की एक एक बात आपके जीवन को बदल सकती है। ये 3 गलतियां भगवान को नाराज कर देती हैं। रोज मंदिर जाते हो, रोज अगरबत्ती जलाते हो, रोज हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े होते हो, लेकिन क्या कभी रुककर सोचा कि भगवान सच में खुश है तुमसे? क्या वह तुम्हारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, या बस तुम घंटा बजाते हो और चले आते हो और सोचते हो काम हो गया? भक्तों, पूजा करना काफी नहीं है। भगवान सिर्फ फूल और धूप नहीं मांगते, वह तुम्हारा आचरण देखते हैं, तुम्हारा व्यवहार देखते हैं, तुम्हारा दिल देखते हैं। और अगर तुम्हारे जीवन में ये 3 गलतियां हैं, तो चाहे कितनी भी पूजा करो, चाहे कितने भी व्रत रखो, भगवान उन्हें माफ नहीं करते। तो आज ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वह शायद तुमने पहले कभी इस तरह नहीं सुना। पहली गलती, किसी बेगुनाह पर झूठा इल्जाम लगाना। ये दुनिया की सबसे बड़ी हिंसा है। तलवार से घाव होता है तो एक दिन भर जाता है, लेकिन झूठे इल्जाम से जो घाव होता है वह जिंदगी भर नहीं भरता। तुमने किसी के बारे में झूठ बोला, किसी पर बिना सबूत के उंगली उठाई, किसी की इज्जत उतार दी सबके सामने और सोचा कि मैंने क्या किया। बस 2 बातें कही थी, लेकिन भक्तों, उन 2 बातों ने उस इंसान की जिंदगी तहस-नहस कर दी। उसका परिवार उससे नाराज हो गया, उसके दोस्त उससे दूर हो गए, उसका काम चला गया, उसकी नींद चली गई, और तुम अगले दिन मंदिर गए और भगवान से अपने लिए सुख मांगा। भगवान ये देख रहे थे, सब देख रहे थे। शास्त्र कहते हैं कि जो इंसान किसी बेगुनाह पर झूठा आरोप लगाता है, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, एक एक करके, धीरे धीरे। और जो पाप उसने उस बेगुनाह पर लगाया था, वो पाप वापस उसी के पास आता है 2 गुना होकर। ये भगवान का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। सोचो उस इंसान के बारे में जिसने अपने घर में काम करने वाले नौकर पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। उस नौकर की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वह रोया, उसका परिवार रोया, उसके बच्चे रोए, और वह इंसान जिसने इल्जाम लगाया वह सोचता रहा कि मैंने तो बस शक किया था। लेकिन भगवान के दरबार में शक और झूठ में कोई फर्क नहीं होता। जब तुमने उसे बिना सबूत के किसी पर थोप दिया हो, उस बेगुनाह के आंसू भगवान ने गिने। एक एक आंसू, और उन आंसुओं का हिसाब उसी इंसान से होगा जिसने वह आंसू गिराए। इसलिए सावधान रहो। बोलने से पहले सोचो, आरोप लगाने से पहले सोचो, किसी के बारे में कुछ कहने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि तुम्हारे एक झूठे शब्द से किसी के पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। और जब किसी बेगुनाह की जिंदगी तबाह होती है, तो भगवान उसे माफ नहीं करते, कभी नहीं। और अगर तुमसे ये गलती हो चुकी है, अगर तुमने किसी पर झूठा इल्जाम लगाया है, तो अभी भी वक्त है। जाओ, उस इंसान से माफी मांगो, उसकी इज्जत वापस करो, सबके सामने, वैसे ही जैसे तुमने सबके सामने उसे नीचा दिखाया था। यही एकमात्र रास्ता है भगवान की माफी का। दूसरी गलती, रिश्तों को पैसे की तराजू पर तोलना। ये गलती आज के जमाने में सबसे ज्यादा हो रही है। जब तक घर में पैसा है, तब तक सब अपने हैं। जैसे ही पैसा गया, सब पराये हो गए। भाई ने भाई से मुंह फेर लिया, बेटे ने बाप को घर से निकाल दिया, दोस्त ने दोस्त को तब छोड़ा जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्यों?
क्योंकि अब उस रिश्ते में फायदा नहीं था। यह भगवान की नज़र में सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि रिश्ते भगवान ने दिए हैं। जब तुम रिश्ते को पैसे से तौलते हो, तो तुम भगवान की दी हुई उस सबसे कीमती चीज को ठुकरा रहे हो। सोचो उस बूढ़े माँ बाप के बारे में, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए लगा दी, एक एक पैसा जोड़ा, एक एक सपना त्यागा, और जब बुढ़ापे में उन्हें सहारे की जरूरत थी, तो बच्चों ने कह दिया, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे घर में जगह नहीं है। उन माँ बाप की आंखों में जो दर्द था, वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो दर्द भगवान ने देखा। जब माँ बाप की आंख से आंसू गिरते हैं और बच्चा उसे अनदेखा करता है, तो भगवान उस बच्चे से बहुत नाराज होते हैं। बहुत, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माँ बाप भगवान का साक्षात रूप है, और जो अपने भगवान को ही ठुकरा दे, उसे मंदिर के भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। और यह सिर्फ माँ बाप की बात नहीं है, ये हर उस रिश्ते की बात है जिसे तुमने स्वार्थ के लिए छोड़ा। जिस दोस्त की मदद तुमने इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं था। जिस भाई को तुमने इसलिए अकेला छोड़ा क्योंकि अब वो काम का नहीं रहा। जिस रिश्तेदार को तुमने इसलिए भुला दिया क्योंकि उसके पास अब संपत्ति नहीं बची। भगवान हर उस रिश्ते का हिसाब रखते हैं। हर उस इंसान के आंसू गिनते हैं जिसे तुमने पैसे की तराजू पर तौलकर हल्का पाया और छोड़ दिया। इसलिए भक्तों, आज से यह प्रण लो, रिश्तों को पैसे से नहीं, प्रेम से नापो। जो अपने हैं उन्हें अपना बनाए रखो, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो, क्योंकि रिश्ता खून का नहीं होता, रिश्ता दिल का होता है। और जो दिल से रिश्ता निभाता है, भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। तीसरी गलती, जानते हुए भी गलत का साथ देना। ये तीनों गलतियों में सबसे चुप्पी वाली गलती है, सबसे खामोश पाप है। तुमने कुछ नहीं किया, बस चुप रहे, बस देखते रहे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बन गई। तुम्हारे सामने किसी कमजोर पर जुल्म हो रहा था और तुम देखते रहे। तुम्हारे सामने किसी बेगुनाह को सताया जा रहा था और तुम चुप रहे। तुम्हारे सामने गलत हो रहा था और तुमने इसलिए आवाज नहीं उठाई, क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरा काम ना बिगड़ जाए, कहीं लोग मुझसे नाराज ना हो जाए। जो गलत का साथ नहीं देता, लेकिन सही का साथ भी नहीं देता, वह भी उतना ही दोषी है जितना गलत करने वाला, क्योंकि उसकी चुप्पी ने गलत करने वाले को ताकत दी, उसकी खामोशी ने जुल्म को और बड़ा किया। रामायण में देखो, जब सीता माता का हरण हो रहा था, तो जटायु ने देखा, जटायु बूढ़ा था, कमजोर था, रावण के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। लेकिन जटायु चुप नहीं रहा, उसने रावण से युद्ध किया, अपने प्राण दे दिए, क्योंकि वो जानता था कि अन्याय के सामने चुप रहना खुद अन्याय करने के बराबर है। और भगवान राम ने जटायु को क्या दिया? उन्होंने जटायु को पिता का दर्जा दिया। उन्होंने खुद अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि जटायु ने सही का साथ दिया था, गलत के सामने खड़ा हुआ था। भगवान को ऐसे ही भक्त चाहिए जो सिर्फ मंदिर में हाथ जोड़ना नहीं जानते, बल्कि जरूरत पड़ने पर अन्याय के सामने भी हाथ उठाना जानते हैं। जो बोल सकते हैं कि ये गलत है, जो कह सकते हैं कि मैं इसके साथ नहीं हूं, और तुम कहोगे कि मुझे क्या पड़ी है, मेरा क्या जाता है। जब तुम जानते हुए गलत का साथ देते हो या गलत के सामने चुप रहते हो, तो तुम्हारा धर्म जाता है, तुम्हारी आत्मा का सुकून जाता है, और भगवान की कृपा जाती है। क्योंकि भगवान उस इंसान के साथ हैं जो सच के साथ है, जो न्याय के साथ है, जो कमजोर के साथ है, और जो इससे मुंह फेर लेता है, भगवान उससे भी मुंह फेर लेते हैं। अब सुनो तीनों गलतियां एक बार फिर याद कर लो। पहली, किसी बेगुनाह पर झूठा इल्जाम लगाना, ये पाप है जो भगवान कभी माफ नहीं करते। दूसरी, रिश्तों को पैसे की तराजू पर तोलना, माँ बाप को, अपनों को, रिश्तों को स्वार्थ के लिए ठुकराना।
ये भगवान की दी हुई सबसे कीमती चीज को ठुकराना है। तीसरी, जानते हुए गलत का साथ देना या अन्याय के सामने चुप रहना ये कायरता है, और भगवान कायरों को माफ नहीं करते। और अगर ये तीनों गलतियां या इनमें से कोई एक गलती तुमसे हुई है, तो अभी भी देर नहीं हुई। भगवान का दरवाजा बंद नहीं हुआ, लेकिन वह दरवाजा सिर्फ उनके लिए खुलता है जो सच्चे मन से पछताते हैं, सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से, और पछतावे के साथ साथ बदलाव भी लाते हैं। जाओ उस इंसान से माफी मांगो जिस पर तुमने झूठा इल्जाम लगाया था। जाओ उस अपने के पास जिसे तुमने स्वार्थ में छोड़ दिया था। आज से अन्याय के सामने आवाज उठाओ, चाहे कितना भी डर लगे, क्योंकि भगवान तुमसे प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम सही रास्ते पर चलो। वो चाहते हैं कि तुम वह इंसान बनो जिसे देखकर वह कह सके कि हाँ, ये मेरा भक्त है, ये मेरी संतान है। इसीलिए आज से इन तीन गलतियों से बचो। सच के रास्ते पर चलो, न्याय के रास्ते पर चलो, प्रेम के रास्ते पर चलो, और देखो भगवान की कृपा तुम पर कैसे बरसती है। तो बत्तो, अब फैसला आपके हाथ में है। आप वही पुरानी गलतियां दोहराते रहेंगा या आज से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेंगे। याद रखिए, भगवान को शब्दों की नहीं, आपके कर्मों की पूजा चाहिए। अगर आज की बात आपके दिल को छू गई है, तो इसे अनदेखा मत कीजिए। अभी एक कदम उठाइए, जिससे आपने गलती की है उससे माफी मांगिए। जिस रिश्ते को छोड़ा है उसे फिर से जोड़िए, और जहां गलत हो रहा है वहां आवाज उठाइए, क्योंकि हो सकता है कल बहुत देर हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें, मैं सच के रास्ते पर चलूंगा। राधे राधे।